इतिहास जब लिखा जाएगा तो मुसलमानों को इस्तेमाल होने में लिखा जाएगा किसी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तेमाल कर लिया, किसी ने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया। अगर आप बनते भी हैं, बना भी देते हैं, कहीं बीजेपी को हरा भी देते हैं, लेकिन आप दुश्मनी कितना ले रहे हैं। एक तो बीजेपी आपसे हार नहीं रहे। आप जब तक देश का बहुसंख्यक नहीं चाहेगा, वो सत्ता में, केंद्र की सत्ता से बीजेपी नहीं हट सकती है। जब आपको ये बात पता है तो आप क्यों भी इतना दुश्मनी ले रहे हैं, किसी एक विचारधारा से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आप काटे जा रहे हैं, आप मारे जा रहे हैं। जब आप मरते काटते हैं तो जिसके उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें वो भी तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों को ये चीज़ समझना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी जात धर्म तमाम चीज़ें आ गई हैं। आप रवीश कुमार का एग्जांपल लीजिए, आप अजीत अंजुम का एग्जांपल लीजिए। ये लोग दिखने में तो लगता है कि भाई ये हमारे मसीहा हैं, बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन आप हकीकत देखेंगे, जहाँ राजस्थान के मोनू मानेसर की घटना आप देख ले, बिहार शरीफ की जो घटना 4000 से ज़्यादा कुरान शरीफ जलाई गई, वहाँ वो खबर नहीं दिखाते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो मौन हो जाते हैं, वो खबर को दबा देते हैं, वो खबर को छुपा देते हैं, ताकि उनकी जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो कब तक हम बीजेपी से डरेंगे, कब तक हम इस तरह से काम करेंगे। तो हमें लगता है कि जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो जो पत्रकार है उनका धर्म यही है कि वो सच्चाई दिखाएं और वो जाति धर्म के बंधन में न बंधे। अपना नेता चुना आपने, अपना पत्रकार चुना, समाज सोई हुई है। बहुजन समाज, जो दलित समाज है वो भी सोई हुई थी, लेकिन अब उस समाज से देख के हमें सीखना चाहिए कि उस समाज ने कैसे अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, उस समाज ने कैसे अम्बेडकर चुना, उस समाज ने कैसे अपने पत्रकारों को चुना। आज उस समाज में पत्रकार है, आज उस समाज का अपना मीडिया हाउस है, चाहे नेशनल दस्तक की बात कर ले, चाहे बड़े पत्रकार की बात कर ले, सब कुछ उसके पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस है पूरे इंटरव्यू ओवैसी का नाम नहीं लिया, अब आप हमें बी टीम कह देंगे। मैं सवाल इसलिए आ रहा था क्योंकि ओवैसी जी का भी यही कहना है, तो उन्हें बी टीम कहा जाता है। इस पर आपका रिएक्शन? अब उनका कहना है क्या है पता नहीं, लेकिन हमें जो समझ में आता है, हमारी बात माने या ना माने समाज, वो हम उसमें नहीं कह रहे हैं, ना हम समाज को जगा रहे हैं, क्योंकि जगाया उसी को जाता है जो सोया रहता है। जो सोने का ढोंग करता है उसको नहीं जगाया जाता, मेरा ये मानना है। तो हम समाज को, तो हम ओवैसी के हैं ना हम तेजस्वी के हैं, हम एक पत्रकार हैं और हमें जो समाज के लिए ठीक लगता है वो हम बात बोलते हैं, लिखते हैं और खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, पूछो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। अमूमन जो मैं पूछताछ करता हूं नेताओं से करता हूं, जिनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन जो आज हमारे साथ हैं पूछताछ में, वो एक पत्रकार हैं और इनसे पूछना तब ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पत्रकारिता के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है और कई सवाल उठने लगे हैं। पहले जब गोदी मीडिया से जब लोगों का मोह भंग हुआ तो वो डिजिटल की तरफ आए, लेकिन डिजिटल मीडिया भी इन दिनों खेमे में बढ़ चुकी है। कोई जात का पत्रकारिता करता है, जाति पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई धर्म के आधार पर कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दानिश अंजार जी है, पब्लिक रिएक्शन बैंक चलाते हैं आप, मिलियनों सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दानिश भाई, कैसे देखते हैं ये सब चीज़ों को कि पत्रकारिता के अस्तित्व पर खतरा तो है ना, जो इस तरह की चीज़ें को लोग कर रहे हैं, जो आजकल जाति आधारित पत्रकारिता हो गई, कैसे देखते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो अब भरोसा रहा नहीं और पहले भी भरोसा नहीं था। 2014 के बाद किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को दबाया गया, किस तरह से उस पर चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, सब बेरोजगार हो गए। सब जो है वो अब जाकर के डिजिटल पे इस पे आ गए हैं, यूट्यूब और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो अब यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं तो गंदगी यहाँ भी मच गई है। यहाँ भी हमारे समाज का, अगर मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों की जहाँ पे आवाज़ दिखानी होती है वहाँ नहीं दिखाते। यहाँ पे भी व्यूअरशिप का बड़ा खेला हो गया, सामने में कुछ होते हैं, पीछे में कुछ होते हैं। तो अब पत्रकारिता की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। जिस समाज के लोग पत्रकारिता जगत में नहीं है, मान लीजिए अगर दलित समाज के लोग कम है पत्रकारिता जगत में तो उसकी खबर कोई नहीं दिखाता है, वहाँ उस पर अत्याचार होते रहते हैं। अगर मुस्लिम समाज के लोग पत्रकारिता जगत में नहीं है, कोई खबर करने वाला नहीं है, तो वहाँ उसकी आवाज़ नहीं उठाता। कई एग्जाम्पल ऐसे देश में है जहाँ घटनाएँ होती हैं, वहाँ नहीं दिखाता, लेकिन कुछ बधाई देना चाहते हैं दलित समाज को। जहाँ एक पैर में कांटा भी अगर दलित समाज के घर जाता है तो उसके समाज के पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कोई पत्रकार नहीं है जो नहीं पहुँच पाते। कई घटनाएं मुसलमानों में ऐसे बीतती है। नेशनल मीडिया से हम उम्मीद तो कर नहीं सकते, लेकिन जो मीडिया धरातल पे, जो डिजिटल पे काम करती है, वो भी हमारे लिए जो है खड़ी नहीं उतरती है। तो देखिए, कुछ लोग निकल रहे हैं, आप जैसे साथी पत्रकार निकल रहे हैं, जो अब सबके लिए काम करेंगे, जो भी दबा कुचला समाज उसके लिए काम करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, सबके लिए काम करें। दानिश अंजार ये कहना चाहते हैं कि हर जाति के पत्रकार हैं, सिर्फ मुसलमानों का छोड़ के, तो दानिश अंजार बनना चाहते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो
दबा कुचला समाज है, वो तो कम एजुकेशन के मामले में कम है, पर हर हर फील्ड में कम है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि हर बीमारी का इलाज जो है वो यही एक फील्ड है पत्रकारिता, जिसमें हम आएंगे तो हमारी इस बीमारी का इलाज होगा। लेकिन इसी फील्ड में कम लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें या दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जो नीचे समाज से आता है वो कम है। लेकिन अब लोग जागे हैं, दलित समाज के कई अच्छे पत्रकार हैं जो आए हैं और अपने समाज की बात करते हैं। लेकिन मुसलमानों में उसकी स्थिति और ख़राब है, पत्रकार मुसलमान में है ही नहीं, अगर है भी तो वो जॉब कर रहे हैं, वो मतलब उसको नहीं कह सकते हैं कि ग्राउंड पर उस तरीके से काम करते हैं समाज के हित में। तो कुछ लोग निकले हैं आप जैसे लोग और वो काम कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं हैं, आगे स्थिति बदलेगी। अभी तक तो जो स्थिति है वो नहीं बदली है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी जात धर्म तमाम चीज़ें आ गई हैं। आप रवीश कुमार का एग्जाम्पल लीजिए, आप अजीत अंजुम का एग्जाम्पल लीजिए। ये लोग दिखने में तो लगता है कि भाई ये हमारे मसीहा हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप हकीकत देखेंगे जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ ये पत्रकार मौन हो जाते हैं, ये पत्रकार भी वहाँ की खबर नहीं दिखाते हैं। राजस्थान के मोनू मानेसर की घटना आप देख ले, बिहार शरीफ की जो घटना 4000 से ज़्यादा कुरान शरीफ जलाई गई, वहाँ वो खबर नहीं दिखाते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो मौन हो जाते हैं, वो खबर को दबा देते हैं, वो खबर को छुपा देते हैं ताकि उनकी जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो कब तक हम बीजेपी से डरेंगे, कब तक हम इस तरह से काम करेंगे? तो हमें लगता है कि जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो जो पत्रकार है उनका धर्म यही है कि वो सच्चाई दिखाएं और वो जाति धर्म के बंधन में न बंधे और किसी अपराधी को धर्म देख करके उसे दोषी और निर्दोष साबित न करें। पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभाते हुए तमाम समाजों की बात को दिखाना चाहिए, जो अभी जो दिख रहा है, अभी के हालात में इस तरह की पत्रकारिता नहीं दिख रही है। दानिश भाई ये कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी से न डरे, मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी से क्यों डरे? बीजेपी पार्टी है, चुनाव लड़ती है। और आपको क्या लगता है, आप अगर बीजेपी से डर रहे हैं तो क्या जो अल्पसंख्यक है उसके हाथ में है सत्ता हटा देना? आप तो इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, लगातार 8-9 साल से आप प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को हटा दे। आप हटा पा रहे हैं? नहीं आप हटा पा रहे, बल्कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो मुसलमानों को इस्तेमाल होने में लिखा जाएगा कि किसी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तेमाल कर लिया, किसी ने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया। अगर आप बनते भी हैं, बना भी देते हैं, कहीं बीजेपी को हरा भी देते हैं, लेकिन आप दुश्मनी कितना ले रहे हैं? एक तो बीजेपी आपसे हार नहीं रहे। आप जब तक देश का बहुसंख्यक नहीं चाहेगा वो सत्ता में, केंद्र की सत्ता से बीजेपी नहीं हट सकती है। जब आपको ये बात पता है तो आप क्यों भी इतना दुश्मनी ले रहे हैं? किसी एक विचारधारा से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आप काटे जा रहे हैं, आप मारे जा रहे हैं। जब आप मरते काटते हैं तो जिसके उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें वो भी तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों को ये चीज़ समझना पड़ेगा ना, क्यों दुश्मनी हमको फालतू में लेना है? बीजेपी हारी तो ठीक है, नहीं आ रही तो ठीक, अगर जुल्म कर रही है तो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, विरोध कर रहे हैं उसका। लेकिन खुला दुश्मनी हम क्यों किसी से ले? हमें नहीं लेना चाहिए दुश्मनी। बिहार में तो उसकी सरकार है जो कहा जाता है सेकुलर सरकार है और आरजेडी के बहुत बड़े ज़्यादा वोटर तो मुसलमान ही हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? और वहीं आपने कहा, जैसा जिक्र किया कि कुरान शरीफ को जला दिया गया, 4000 किताबें जली, कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम्पल सेट हो पाए? देखिए, आप यहाँ की बात नहीं है, अब ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जहाँ भी सेकुलर पार्टियाँ हैं वहाँ देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में क्या हुआ, वहाँ जो अपराधी 6 थे वो उसका आंकड़ा 30 तक पहुँच गया। मोनू मानेसर भी उसमें लिप्त है, नासिर जुनैद की हत्या के मामले में, उसमें अब तक उसको गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, कर्नाटक में आपकी जीत हुई, हम ढोलक हम भी बजा देंगे, लेकिन वो ढोलक बजाने से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? नासिर जुनैद की वहाँ गिरफ्तारी, नासिर जुनैद की हत्या में किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आप यहाँ देख लीजिए कि बिहार शरीफ में कुरान शरीफ जली, हदीस जली, 4000 से ज़्यादा किताबें जली। वही किसी विदेश में एक पन्ना जल जाता है तो हम लोग पूरा विरोध करते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन बिहार में हमारे मसीहा की सरकार थी, हमने प्रदर्शन नहीं किया। तो क्या बोले, अब कब तक बोले? अब लोग समझे। समाधान क्या है? समाधान यही है कि समाज जागे, समाज समझे क्या चीज़ है। सिर्फ बीजेपी का विरोध करके आप एक दुश्मनी लेते हैं, एक समाज से दुश्मनी लेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, वो किसी और को टारगेट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा बीजेपी की नज़र में मुसलमान को टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया जाता है? आपको जब पता है कि आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, फिर क्यों इतना उछलते हैं? हमें नहीं उछलना चाहिए, हमें शांति से काम करना चाहिए। अगर कुछ भी काम को अंजाम देना तो शांति से काम देना चाहिए। किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप क्यों बलिदान दे रहे हैं फालतू में? आपकी कुछ बातें, आपने ना अपना नेता चुना, आपने ना अपना पत्रकार चुना, समाज सोई हुई है। बहुजन समाज, जो दलित समाज है वो भी सोई हुई थी। लेकिन अब उस समाज से देख के हमें सीखना चाहिए कि उस समाज ने कैसे अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, उस समाज ने कैसे अम्बेडकर चुना, उस समाज ने कैसे अपने पत्रकारों को चुना। आज उस समाज में पत्रकार है, आज उस समाज का अपना मीडिया हाउस है। चाहे नेशनल दस्तक की बात कर ले, चाहे बड़े पत्रकार की बात कर ले, सब कुछ उसके पास है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस है कि जाइए, जाके वोट गिराइए, बटन दबाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। अगर आज आपके साथ कुछ हो जाता है, आज हमारे साथ हो जाता है, कोई एक नेता का नाम बताइए जिसका दरवाजा आपके लिए खुला है बिहार में।
एक नेता आपको नहीं मिलेगा। और भाई एक दलित के पैर में कांटा भी गड़ जाता है तो उसके लिए नेता है, बधाई देना चाहते हैं। सीखना चाहिए हमें दलित समाज से, मुसलमानों को सीखना चाहिए दलित समाज से कि कैसे स्थिति जो स्थिति खराब हो गई थी, जो एकदम बुरे हालात में थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वो मुसलमान जो इतने साल तक राज किया, आज उसकी हालत क्या है, गुलाम हो गई है वो। आपकी कुछ कुछ बातें जो है वो ओवैसी जी से भी मिलती है, उनका भी यही कहना है कि अपने नेता को पहचानिए, अपना नेता बनाइए। तो आप भी हमें तो आप भी हमें और उन्हें बी टीम का हमने अब तक तो ओवैसी का नाम नहीं लिया, नाम लिया पूरे इंटरव्यू में ओवैसी का नाम नहीं लिया, अब आप हमें बी टीम कह देंगे। मैं यही तो सवाल है। इसलिए आ रहा था हाँ। क्योंकि ओवैसी जी का भी यही कहना है, तो उन्हें बी टीम कहा जाता है। इस पर आपका रिएक्शन? अब उनका कहना है क्या है पता नहीं, लेकिन हमें जो समझ में आता है, हमारी बात माने या ना माने समाज, वो हम उसमें नहीं कह रहे हैं, ना हम समाज को जगा रहे हैं, क्योंकि जगाया उसी को जाता है जो सोया रहता है, जो सोने का ढोंग करता है उसको नहीं जगाया जाता, मेरा ये मानना है। तो हम समाज को जगा नहीं रहे, ये मेरी एक जिम्मेदारी है बताने की, इसलिए हम बता रहे हैं, और जो समझे वो समझ जाए। लेकिन ना तो हम ओवैसी के हैं, ना हम तेजस्वी के हैं, हम एक पत्रकार हैं, और हमें जो समाज के लिए ठीक लगता है वो हम बात बोलते हैं, लिखते हैं और खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप हमें ना ओवैसी से जोड़े ना मोदी से। अभी तो आप ओवैसी जो आप तो कुछ लोग तो कह देंगे कि ये मोदी को कह रहा है क्यों हराने की बात करते हो, तो ये बीजेपी वाला है। तो जिसको जो कहना कहे, हमें ना तो हमारे समाज से वोट चाहिए, ना हमें मुसलमानों से चंदा चाहिए, हमें तो मुसलमानों से कुछ चाहिए नहीं। तो उनको जो गाली देना गाली दे दे, उनको जो कहना बीजेपी का एजेंट कहना बीजेपी का एजेंट कर दे, ओवैसी का एजेंट कहना ओवैसी का एजेंट कर दे। दानिश अंजार आपके मुसलमानों के चंदे से नहीं चलता है। दानिश अंजार का घर जो है वो चल रहा है ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बहुत दिया है। तो हमें न तो उनका वोट चाहिए, ना तो हमें इनका चंदा चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें हमारा फ़र्ज़ लगता है कि हमें बोलना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, कौम की फ़िक्र हमारे अंदर है तो उसको हम जाहिर करते हैं। और उसको समाज ये कह दे कि दानिश अंजार नेता बनना चाहता है तो उनकी अपनी सोच है। दानिश अंजार जो है वो विधायक बनना, मंत्री बनना चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमें ना चुनाव लड़ना है, हमें ना इनसे चंदा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो फ़िक्र है उसको बयान करते हैं, और आप जागे ना जागे ये आपका काम है। अच्छा देखिए, मैं फिर से पत्रकारिता पर आता हूँ। जिस तरह की आपकी जो सोच है वो अपनी समाज को लेकर के है, यही तो हो रहा है ना बिहार में, कि जो कोई है यादव समाज से तो अपना पत्रकार बनाना चाहता है, कोई दलित का है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पत्रकारिता खतरे में है? फिर ऐसे तो पत्रकारिता तो अपने आप में एक मिशन था। तो आप उनको कोई यादव का बनाना चाहता है पत्रकार, आप उनको रोक देंगे कि आप अपना बनाए ना फिर पत्रकार, आप क्यों नहीं बन रहे हैं? आप भी हाथ में माइक के लिए क्या आता है, 10,000 का मोबाइल आता है, 2,000 का ये आता है, पढ़े लिखे आप हैं, कोई डिग्री जरूरी नहीं है। आप जाइए, आप हक की आवाज़ दिखाइए, अपने समाज की आवाज़ दिखाइए। लेकिन आप डरेंगे कि बुरा लग जाएगा लालू जी को, आप डरेंगे मोदी जी को बुरा लग जाएगा कि मुसलमान होकर बोल रहा है। तो ऐसे काम नहीं चाहिए। जहाँ पे समाज का ये है वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, और हक बात बोलने में डरना नहीं चाहिए। और किसी नेता से यहाँ रिश्ता मजबूत नहीं करना है, रिश्ता मुसलमानों को ऊपर अल्लाह से मजबूत करना है। यहाँ किसी को बुरा लग जाए, कुछ लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो दानिश अंजार जी थे, आपने इनकी बात को सुना। आपका क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।